नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सरकार कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के परिजनों को 5 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही कोरोना होने के बाद अस्पताल में इलाज करवाने का खर्च भी राज्य सरकार ही देगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना से दिवंगत हुए मीडियाकर्मी के आश्रित परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही जिन मीडियाकर्मी ने कोविड से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराया है, उनके इलाज में आए खर्च की प्रतिपूर्ति भी शासन करने वाला है। तो उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया कि कोरोना से दिवंगत हुए मीडियाकर्मी के आश्रित परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही जिन मीडियाकर्मी ने कोविड से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया है, उनके इलाज में आए खर्च की प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन करने वाला है। वहीं रायपुर में पुलिस ने ग्राम तुमान में हुई युवती की हत्या का खुलासा किया है। युवती की हत्या युवती की प्रेमी ने ही की थी। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि दरअसल तुमान हत्याकांड में युवती की हत्या में पिता और भाई तथा प्रेमी संजय चौहान और कटघोरा के युवक निमेंद्र देवांगन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। इसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी संजय चौहान ने हत्या का गुनाह कबूल किया। तुमान गांव से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि एक 21 साल की लड़की का उसके घर के बाड़ी में शव पड़ा हुआ है। इसकी सूचना पर तत्काल ही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। आदरणीय एसपी सर और आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। तत्काल ही हमको यह निर्देश प्राप्त हुआ कि टीम गठित करके वहाँ तत्काल पहुँचे। मेरे नेतृत्व में और थाना कटघोरा के साथ समस्त जो स्टाफ हैं वो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की नाकामियों को बताया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पीएम मोदी ने 7 साल तक देश की जनता से मन की बात की है। पीएम मोदी ने जन की बात कभी नहीं की है। तो वहीं बस्तर की कोतवाली पुलिस ने 2 फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान खुद को एसडीएम बताकर ये दुकानदारों से अवैध वसूली का काला कारनामा करते थे। आपको बताएं कि इन दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई की गई है। ये दोनों आरोपी अपने आप को एसडीएम बताते थे। दोनों फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और लॉकडाउन में दुकानदारों को धमकी देकर एसडीएम के रसूख के दम पर ये वसूली करते थे। जब इनकी जांच की गई तो ये दोनों ही फर्जी एसडीएम पाए गए, जिसके बाद अब इन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की है। इसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया और ऐसे में बीजेपी पर अपने ही संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। तो जांजगीर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यहां पर सवाल पूछे गए हैं। बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। तो मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। यहां पर बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, ये बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। आपको बताएं कि कांग्रेसी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर की है। वहीं कबीरधाम में लगातार कोरोना केस कम होने के चलते जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिला को अनलॉक कर दिया है और फिर से सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन अनलॉक में धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन या फिर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर लोग अभी भी लगातार यहां पर
जो ये नियम थे, ये नियम अभी भी लागू हैं और साथ ही आपको बताएं कि साथ में सिनेमा हॉल भी बंद रखे गए। वहीं मंदिरों में भी अधिक संख्या में प्रवेश वर्जित रखा गया, तो किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। जो सिनेमा हॉल है वो बंद है, विद्यालयों को बंद रखा गया है। डीएम ने सिर्फ कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने के लिए यहां पर अनुमति दी है, लेकिन धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन पूरी तरह से बैन है। कवर्धा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। दरअसल कोविड के चलते संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को घर पर ही रहने और असामाजिक तत्वों पर उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। जहां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूल कर लिया है। बिलासपुर के विकास भवन में सफाई सुपरवाइजर का शव मिलने से अचानक हड़कंप की स्थिति बन गई। बिलासपुर नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर का शव भवन की 3री मंजिल पर लटकता हुआ मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर नगर निगम के अधिकारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर उनके पहुंचने के बाद परिजनों ने सुपरवाइजर की हत्या की आशंका उनके सामने जाहिर की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बताएं कि सफाई सुपरवाइजर ने यहां पर सुसाइड किया है और नगर निगम का कर्मचारी था ये मृतक। शव को पोस्टमार्टम के लिए यहां पर भेजा गया है। वहीं बेमतरा के बीजाभाट गांव में चोरी करने आए 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर बुरी तरह से पीट दिया है। पुलिस के हवाले उनको किया गया और बताया जा रहा है कि तीनों चोर बिहार के रहने वाले हैं और उर्ला रायपुर फैक्ट्री में काम करते हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो बेमतरा से हम आपको यह खबर बता रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने चोरों को पकड़कर जमकर पीटा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया और आपको बताएं कि बिहार के रहने वाले तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। बेमतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और आपको बता दें कि गोढ़ी कला में गांजा की खेती कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 30 नग गांजे का पौधा जिसका वजन तकरीबन 10 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। तो आपको बताएं कि गांजे की खेती करने वाला एक युवक गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न धाराओं में इसके विरुद्ध मामला पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं रायगढ़ में हुई बारिश के चलते लोगों को गर्मी से अब निजात मिली है। बता दें कि अलग अलग हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली हैं और ऐसे में लोगों को गर्मी से निजात तो मिल गई, लेकिन तेज हवाओं ने कई के आशियानों को उजाड़ दिया है। तो वहीं नहरपाली में एक BSNL का मोबाइल टावर भी तेज बारिश के कारण और तूफान के कारण गिर गया। तो रायगढ़ में ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। आपको बताएं कि अलग अलग जगहों पर हुई बारिश और तेज आंधी से यहाँ पर टावर भी गिर गया है। बस्तर के टोंडापाल गांव में पिछले महीने जंगल में जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई थी। बता दें कि वृद्ध किसी काम से जंगल गया था, जिसके बाद जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। सुअरों के हमले से वृद्ध बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसमें प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया था और ऐसे में पीड़ित परिजनों को कम समय में ही प्रशासन ने मुआवजे की रकम प्रदान की थी। तो जंगल में जाने से वृद्ध की मौत हुई थी और परिजनों को मुआवजे की रकम दी गई। छत्तीसगढ़ शासन ने सूरजपुर जिले के भैयाथान में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का शीशा टूटने की घटना की जांच के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से चर्चा कर उनका हालचाल पूछा है। राज्य शासन के निर्देश पर हेलीकॉप्टर के चीफ पायलट और विमानन विभाग के अतिरिक्त संचालक इस पूरी घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट अब प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हेलीकॉप्टर का शीशा टूटने का मामला सामने आया है। सीएम ने घटना की जांच के निर्देश यहाँ पर दिए हैं और आपको बताएं कि सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री से भी हालचाल जाना है। वो हवा में ही हल्का हल्का फैल रहा था। हम लोग भी उस समय कोई समझ नहीं पाए। जब लैंड किए तो पायलट ने बताया, देखा कि वो जैसे मकड़ी का जाल बन जाता है,
तो पायलट के दाहिने तरफ पायलट के तरफ का जो कांच है वो पूरा फटने के और सामने ही वो फट रहा था, दिख रहा था कि कांच फटते जा रहा है। वहीं राजनांदगांव में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। बिना डिग्री के मरीजों का यहां पर इलाज किया जाता है और यही नहीं, इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था के चलते मरीज झोलाछाप डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। ब्लॉक में ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री ही नहीं है। झोलाछाप डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयों के भी धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य विभाग दिखावे के लिए क्लिनिक सील किए थे, लेकिन 2 दिन बाद ये सील खोल दी गई। इसके बाद झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले अब और भी बुलंद हो गए हैं। लगा रहे हो, छू रहे हो, बिना मास्क के बैठे हुए हैं। 5-6 दिनों से जिले में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके पूरे सप्ताह में 1400, 1200, 1300 प्रकरण आ रहे थे। इस सप्ताह 1000 के अंदर प्रकरण दर्ज हुए हैं और कल ही जिलाधीश महोदय द्वारा समस्त एसडीएम, डीएमओ, सीओ जनपद को निर्देश दिए हैं कि जितने भी क्वेक्स हैं जो चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं, जो पंजीकृत नहीं है, सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के प्रकरण सामने न आए। और सब पे नजर रखी जा रही है, लगातार प्रशासन जुड़ा हुआ है। इस तरह जहाँ भी शिकायत मिल रही है तत्काल कार्रवाई की। कोरिया जिले के वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर में चल रहे अवैध कोयला खदानों को जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बंद करवा दिया है। बता दें कि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध खदान को डायनामाइट से ब्लास्ट कर सुरंगनुमा खदानों को बंद करवा दिया है। तो कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। सुरंग खदानों को बंद किया गया है, डायनामाइट से ब्लास्ट कर इनको बंद किया गया है। काफी मात्रा में कोयला का उत्खनन हो रहा है, जिसकी जब्ती हम लोगों के द्वारा किया गया था और उसी समय तय किया गया था कि जो संयुक्त टीम का गठन कलेक्टर साहब के निर्देशन में हुआ है, माइनिंग की टीम, राजस्व की टीम और हमारी टीम प्लस टीआई थाना की टीम, जो यहाँ पटना की टीम थी, इन सब का टीम का गठन हुआ था। तो इसका सर्वे करके ये माइंस को, अवैध जो माइन है उसको बंद कराने की कार्रवाई करने का प्लान किया गया था। तो इस बीच में हम लोगों ने इस मंथ में इसी का प्लान करने के बाद आज इसका जो अवैध सुरंग थी उसको बंद किया है। वक्त एक छोटे ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।